जब राम पर लगा अधर्म का आरोप, उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि भगवान राम और बाली का युद्ध कैसे हुआ। इन सभी बातों को हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही आप भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में कमेंट में जय श्री राम की उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। बाली और सुग्रीव भगवान इंद्र और भगवान सूर्य के पुत्र थे। इन शक्तिशाली वानर भाइयों की रामायण में प्रमुख भूमिकाएं थीं और उन्होंने राम के लिए रावण को हराने में मदद की थी। किष्किंधा के राजा बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे। वह भगवान ब्रह्मा से प्राप्त एक वरदान के लिए प्रसिद्ध था, जिन्होंने उसे युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी की आधी ताकत हासिल करने में सक्षम बनाया, जिससे किसी के लिए भी उसे जीतना असंभव हो गया। बाली का भाई सुग्रीव भगवान सूर्य का पुत्र था। बाली शक्ति का प्रतीक था, इतना कि वह लंका के राजा रावण को अपनी पूंछ में बांध सकता था और उसे दुनिया भर में तब तक घुमा सकता था जब तक कि रावण ने युद्ध विराम का आह्वान नहीं किया और हार स्वीकार नहीं कर ली। एक अन्य प्रसंग में बाली को ऋषि मंतग ने उनके आश्रम पर रक्त फैलाने के लिए श्राप दिया था, जबकि बाली ने दुंदुभी को मार डाला था। दुंदुभी की हत्या का बदला लेने के लिए दुंदुभी के भाई मायावी ने बाली का एक गुफा में पीछा किया था। गुफा में प्रवेश करने से पहले बाली ने सुग्रीव को निर्देश दिया कि वह एक पखवाड़े तक गुफा के बाहर प्रतीक्षा करे और यदि 15वें दिन वह बाहर न आए तो उसे मृत समझ लेना। सुग्रीव ने 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन बाली कभी बाहर नहीं आया। गुफा से खून निकलता देख सुग्रीव ने मान लिया कि बाली को मायावी ने मार डाला है और वह राजा बनकर किष्किंधा चला गया। लेकिन बाली मरा नहीं था, वह मायावी ही थी जिसने अपनी जादुई शक्तियों से सुग्रीव को नकली खून दिखाया था। अपने राज्य में लौटे बाली को सुग्रीव को राजा के रूप में शासन करते देख बहुत क्रोध आया। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को गुलाम बना लिया। ऋषि मंतग के श्राप ने बाली को ऋषिमुख पर्वत में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वह मर जाएगा अगर पर्वत में प्रवेश करेगा तो। बाली के क्रोध का सामना करने पर सुग्रीव ने यही शरण ली थी। वर्षों बाद सुग्रीव भगवान राम से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी सीता की तलाश में थे और खोज में उनकी मदद करने का वादा करते हैं। बदले में राम सुग्रीव के लिए बाली को हराने, उसे राज्य दिलाने और उसकी पत्नी को मुक्त करने के लिए सहमत हुए। राम ने सुग्रीव से बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा और युद्ध के दौरान बाली को मारने की योजना बनाई। लेकिन चूंकि वानर भाई एक दूसरे के समान दिखते थे, इसलिए राम सुग्रीव और बाली के बीच अंतर नहीं कर सके। भ्रम को सुलझाने के लिए राम ने सुग्रीव को माला पहनने और बाली को एक और द्वंद्व के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। इस बार राम तीर चलाते हैं और बाली के हृदय को भेद देते हैं। बाली राम के इस कृत्य से निराश हो गया और उसने कहा कि सीधे युद्ध में शामिल न होना, और जब उसका ध्यान द्वंद्व युद्ध पर था तो तीर चलाना उसकी कायरता थी। राम ने अपने कृत्य को उचित ठहराते हुए कहा कि बाली को हिरण के बराबर माना जा सकता है और एक शिकार राजा के रूप में उसकी प्राथमिकता हिरण को मारना है। जरूरी नहीं कि वह हिरण को अपनी उपस्थिति के बारे में सूचित करे। हालांकि राम ने बाली से कहा कि वह अपने अगले जन्म में भी इसी तरह कृष्ण को मारकर इस मौत का बदला ले सकेंगे। राम बाली को अपना विश्वरूप भी दिखाते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। बाली का जन्म द्वापर युग में जारा नाम के शिकारी के रूप में हुआ है, जो हिरण समझकर गलती से कृष्ण के पैर पर तीर मार देता है और किरहसना को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।